क्या आपको पता है कि इन और एट कब लगाते हैं, या बिसाइड्स और बिसाइड में क्या फर्क होता है? यानी प्रीपोजिशन जब भी आता है वो पहले आता है, किसके पहले आता है? नाउन के। टच हो रही है सरफेस से, तो इसके लिए क्या आएगा? ऑन द टेबल। ये क्या है? अंडर द टेबल। ये एग्जैक्ट टाइम है। इन, एट, ऑन, इन तीनों का आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगर हम नाउन के साथ यूज कर रहे हैं तो हमें ड्यू टू लगाना है, और अगर हम वर्ब के साथ लगा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ लगाना है। वेलकम टू पीपी अकेडमी। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें छोटी सी भी गलती बहुत बड़ा कंफ्यूजन करती है, और वो टॉपिक है प्रीपोजिशन। क्या आपको पता है कि इन और एट कब लगाते हैं, या बिसाइड्स और बिसाइड में क्या फर्क होता है? तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ प्रीपोजिशन सीखेंगे, उसके क्या टाइप्स होती हैं, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, इस तरह की चीजें, और उनको याद करने की ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन होता क्या है? देखिए, प्रीपोजिशन को अगर आप वर्ड से समझेंगे, ये एक लैटिन वर्ड से, दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पहला वर्ड है प्रीपोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है इसकी जगह। यानी प्रीपोजिशन जब भी आता है वो पहले आता है, किसके पहले आता है? नाउन के। यानी कि ये नाउन से पहले आता है, इसकी जगह कहां है? पहले। किससे? नाउन से। इसीलिए इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या कहती है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है पोजीशन बताने वाला, यानी ऐसा वर्ड जो पोजीशन बताए। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। यानी कि नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन क्या है, उसका बाकी सेंटेंस के वर्ड के साथ क्या रिलेशन है। जैसे अगर मैं ये कहूं टेबल और बुक, तो आपको समझ नहीं आएगा कि टेबल ऊपर है या बुक ऊपर है। अब मैं अगर आपको कहूं बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक टेबल के ऊपर है, यानी ऊपर किससे डिसाइड हुआ? ये ऊपर वाले वर्ड से, ऑन से। तो इसी तरह देखिए, बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहां है? अगर आप इसको क्वेश्चन करेंगे बुक कहां है, यानी ये उसकी लोकेशन यानी प्लेस बता रहा है। टेबल के ऊपर, कहां? ऊपर का मतलब ऑन। तो यहां पर ऑन क्या हुआ? प्रीपोजिशन। ऑन इज द प्रीपोजिशन। ये तो ऑन है। इस तरह के बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, इन, एट, ऑन, अपॉन, इनटू। इन सबको कैटेगरी वाइज हम करेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है उनको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो प्लेस का मतलब ये है कि जगह बताएगा ये, तो यानी जगह बताने वाले कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं? ऑन, इन, अंडर, ओवर, बिटवीन। इतने नहीं है, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, बिसाइड्स। मतलब इस तरह के बहुत सारी लिस्ट है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, और जहां हम गलतियां करते हैं, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि हम गड़बड़ कहां करते हैं, हमें वो जानना है। तो देखिए, ऑन कहां लगेगा? आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया था, बुक इज ऑन द टेबल। बुक इज ऑन द टेबल। तो यहां पर प्रीपोजिशन ऑन हो गया। इसी तरह अगर हम इनके बारे में देखेंगे, जैसे शी इज इन द रूम। वो कहां पर है? रूम के अंदर है। अंडर का मतलब नीचे, यानी कि बुक इज अंडर द टेबल। देखिए, ये टेबल है हमारी। अगर बुक यहां पड़ी हुई है तो बुक इज अंडर द टेबल, और अगर ऊपर है, यहां पर टच हो रही है सरफेस से, तो इसके लिए क्या आएगा? ऑन द टेबल। ये क्या है? अंडर द टेबल। और अगर मान लीजिए बुक ऊपर है, जो फिजिकली टच नहीं हो रही है,
जैसे एरोप्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन, तो देखिए यहां पर इसके लिए क्या आएगा, ओवर, अटैच नहीं है। ऑन क्या है, उस बुक जो है टेबल के ऊपर रखी हुई है, यहाँ अंडर है। तो आपको ना इमेज से थोड़ा ध्यान रखना है कि ऑन कब यूज करना है, अंडर कब यूज करना है। इन यूज करने का मतलब जैसे कोई बॉक्स है और इसके अंदर कोई चीज पड़ी हुई है, कोई बीकर है या कोई डिब्बा है, उसके अंदर कोई चीज पड़ी है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इन। बिटवीन, द चेयर इज बिटवीन टू टेबल्स, यानी दो टेबल के बीच में चेयर है। तो कोई चीज, एक तो चीज ये हो गई और कोई एक चीज ये है, अगर इसके बीच में पड़ी है तो बॉल इज बिटवीन टू वॉल्स, दो वॉल के बीच में बॉल है, यानी बीच में, बिटवीन का मतलब ये होता है, यहाँ पर दो चीजों का होना जरूरी है, बिटवीन। तो ये था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कोई चीज कहाँ है, नीचे है, ऊपर है, अंदर है, अबव है, बीच में है, ये हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बोलते हैं इसको। ये वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम मतलब कब। इन, एट, ऑन, देखिए इन, एट, ऑन की ना बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि इन, एट, ऑन ये तीनों प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी हैं और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी हैं। इसको मैंने आगे की क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है तबीयत से, बहुत डिटेल में, तो आपको इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि एट जो है ना, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है, मतलब एग्जैक्ट प्लेस जो है। जैसे आई केम हियर एट 5 PM, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, यानी एट कब आएगा, एग्जैक्ट टाइम। तो देखिए इन, इसको ना लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। लॉन्ग टाइम का मतलब जैसे मंथ हो गया, ईयर हो गया, इस तरह की चीजें, ईयर, मंथ, ये हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल जैसे लेंगे, शी वाज बोर्न इन 1990, तो ईयर की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या आएगा, इन। जैसे ये हमने ईयर की बात की, ये लॉन्ग टाइम है। ऑन की बात हम तब करेंगे, डेज के लिए बात करते हैं, यानी जैसे ही केम हियर ऑन मंडे, हम मंडे, ट्यूसडे, किसी एक डे की बात कर रहे हैं, यानी ही केम ऑन मंडे कर दो, हियर की जरूरत नहीं है। ही केम ऑन मंडे, यानी कि हम डे की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ऑन लगाएंगे। जब हम लॉन्ग टाइम की बात करेंगे तो इन लगाएंगे हम। एट लगाएंगे एग्जैक्ट टाइम, जैसे आपको बताया था ना, जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करेंगे, जैसे ट्रेन अराइव्ड एट 6 PM, ये एग्जैक्ट टाइम है। इन, एट, ऑन, इन तीनों का आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट, यानी कि ऐसे वर्ड जो हमें डायरेक्शन या मूवमेंट बताते हैं। तो देखिए टू, इनटू, ऑन टू, आउट ऑफ, इन सब से ना मूवमेंट की पता चल रही है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, यानी टू क्या है, एक डायरेक्शन बता रहा है। तो टू किस लिए आता है, जनरल मूवमेंट के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे, जनरल मूवमेंट। इनटू का जैसे कि आपको वर्ड से पता लग रहा होगा, इनटू यानी अंदर, यानी ये मूवमेंट बता रहा है अंदर के लिए, यानी कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है। इनटू और ऑन टू, इससे अगला ऑन टू है। देखिए ऑन टू का यूज ज्यादा नहीं होता, बहुत कम करते हैं, बट दोनों में फर्क क्या है, इनटू जो है दोनों मूवमेंट है, ये मूवमेंट प्लस
एंटरिंग अब ये क्या कर रहा है, इनटू का मतलब अंदर आ रहा है, एंटरिंग इनसाइड कर दो उसको। और दूसरा है सरफेस। सरफेस का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। पहले देखिए, टू का मैंने बताया कि ही इज गोइंग टू स्कूल, यानी कि ये डायरेक्शन बता रहा है, वो कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो इस टू ने क्या बताया, डायरेक्शन बताया। और ये जनरल डायरेक्शन है, स्पेसिफिक नहीं है किस डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा इनटू। इनटू के लिए हम बात करेंगे, जैसे कैट जम्प्ड इनटू बॉक्स। कैट ने बॉक्स के अंदर जंप किया। तो देखिए, आप डायग्राम से समझिए इसको। अगर ये बॉक्स है और कोई चीज बाहर से ऐसे मूवमेंट कर रही है, यानी मूव हो रही है ये, तो यहां पर हम यूज करेंगे इनटू। क्लोज्ड एंड स्पेस है, उसके अंदर कोई चीज जा रही है मूव करके, दैट वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं। ऑन टू का यूज करेंगे, कोई चीज मूव हो रही है, कहीं से आ रही है और वो सरफेस पे आ रही है। जैसे फ्रॉग जम्प्ड ऑन टू टेबल, यानी कि ये इस केस में क्या है, ये क्लोज्ड स्पेस के अंदर गया है। इसमें क्या है, किसी चीज के ऊपर आया, सरफेस पे आया, यानी यहां ये ध्यान रखना है हमें, ये सरफेस पे मूवमेंट हो रही है और ये इनसाइड मूवमेंट है। तो इनटू का यूज हम करेंगे बॉक्स के अंदर, ऑन टू का यूज करेंगे सरफेस के लिए जब मूवमेंट हो रही है। आउट ऑफ की मूवमेंट आती है, देखिए आउट ऑफ हम कहां यूज करते हैं, जब कोई चीज इनसाइड से आउटसाइड जाती है। ये जस्ट इनटू का अपोजिट है। इनटू में क्या हो रहा है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। इनटू में क्या हो रहा है, देखिए इनटू में मूवमेंट हो रही है आउटसाइड टू इनसाइड, सॉरी, हाँ यस। और आउट ऑफ में इनसाइड टू आउटसाइड, इन दोनों में मूवमेंट हो रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट यूज करे जाते हैं। और इसका अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो हमने अभी इनटू के लिए बात की थी, कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, यानी कि टेबल की सरफेस पे आया। और इनटू के लिए हमने यूज किया था कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स। अब हम उसी का उल्टा, कैट को बाहर निकालते हैं, कैट जम्प्ड आउट ऑफ द बॉक्स। अब हमने कैट को बाहर निकाल दिया, तो उसको पहले बाहर से अंदर लेकर आए, इनटू का यूज किया। अब अंदर से बाहर लेकर जाएंगे तो आउट ऑफ का यूज करेंगे। तो ये तो था हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, यानी प्रीपोजिशन। देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और ये चीज आपको कोई नहीं बताने वाला, ये आप मुझसे लिख के ले लो। दोनों का मतलब होता है, देखिए कारण है, ये दोनों कारण बताने, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, दोनों सेम मीनिंग है, के कारण, के कारण। अब इन दोनों का यूज कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, कहां करने पे गलत हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए हम पढ़ने वाले हैं कंफ्यूजन वाली चीज, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू। अगर हम इसका हिंदी में मतलब निकालेंगे तो दोनों का मतलब होता है के कारण, और इसका मतलब भी होता है के कारण। तो मीनिंग से कोई फर्क नहीं है, बट मैं आपको सेंटेंस लिख के बता रहा हूं। ये देखिए आप,
एक सेंटेंस तो ये हो गया, दूसरा हो गया देखिए दोनों का एक ही मतलब है, तो क्या हम दोनों का एक जैसा यूज कर सकते हैं? दोनों लगभग सेम सेंटेंस हैं कि मैच जो है रेन की वजह से कैंसिल हो गया था, और जो कैंसिलेशन हुआ था वो रेन की वजह से हुआ था। लगभग दोनों का मतलब है एक ही है, लेकिन देखिए यहाँ पर हमने बिकॉज ऑफ यूज किया है और यहाँ पर हमने ड्यू टू यूज किया है। इन दोनों का हम यूज कब करेंगे? देखिए बिकॉज ऑफ का यूज तब करेंगे जब पहले वर्ब आ रही है। तो अगर हम वर्ब के साथ यूज कर रहे हैं, कैंसिल जो है हमारा कैंसिल का थर्ड फॉर्म है, यानी V3 के बाद हम बिकॉज ऑफ यूज कर रहे हैं। यहां पर क्या है ये देखिए, ये है नाउन। अगर हम नाउन के साथ यूज कर रहे हैं तो हमें ड्यू टू लगाना है, और अगर हम वर्ब के साथ लगा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ लगाना है। दोनों का स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा, वर्ब प्लस बिकॉज ऑफ प्लस रीजन, और ड्यू टू का होगा देखिए नाउन प्लस इसमें बी की फॉर्म आएगी, बी की फॉर्म यानी इज वाज वर, तो यहां पर वाज है इसकी फॉर्म प्लस ड्यू टू प्लस, ये दोनों एग्जाम्पल है। ये स्ट्रक्चर आप देख के समझ सकते हैं। यहां पर बिकॉज ऑफ आएगा क्योंकि यहां पर वर्ब आया है, यहां पर नाउन है इसलिए यहां पर हम ड्यू टू का यूज करेंगे। बाकी सेम रीजन है, सेम सेंटेंस है। जनरली लोग इसमें फर्क नहीं कर पाते हैं और कोई आपको जल्दी ये बताएगा भी नहीं। तो ये तो थे हमारे 4 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको इससे कुछ गेन हुआ है तो प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।